बहुत ज़रिए आई थिंक कंटिन्यूस प्रिपरेशन शुरू है। जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव शो है और पूरी दुनिया इसको देखती है। तो आपके स्टैंडर्ड्स आपको मतलब जो बाहर देश में बैठे हुए लोग भी देखते हैं, तो वो उनके यहाँ के स्टैंडर्ड से हमें कंपेयर करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक पार्टिसिपेंट इस शो को बहुत सीरियसली ले और अपने आप का बेस्ट वर्जन वहाँ पे जाके रखे। तो वही कोशिश जारी है। ओके, तो आपका कौन सा फेवरेट डांस स्टाइल है? मैंने तो यार आज तक सिर्फ बॉली हॉप ज़्यादातर किया है, और बाकी मैंने कोई स्टाइल्स प्रोफेशनली आज तक नहीं किए। तो मेरे लिए तो ये मतलब सोने का ख़जाना है, क्योंकि मुझे हर एक डांस के साथ एक नया इंटरनेशनल, इंडियन, साउथ इंडियन, क्लासिकल सारे स्टाइल सीखने को मिलने वाले हैं। तो मैं उसी इरादे से एक्चुअली झलक में आया हूँ कि जो मैंने आज तक किया नहीं है डांस में, वो सब मैं सीखूँ और उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। तो फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब एंजॉय कर रहा हूँ, जो मिल रहा है, जो अपने रास्ते आ रहा है वो। ओके, ऐसा कौन सा डांस स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है एंड यू थिंक इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू? आई थिंक आपके कंफर्ट जोन के बाहर आप कुछ भी करने जाओ तो वो टफ़ ही होता है शुरू में, और इसीलिए आपको वो ट्राई करना है। क्योंकि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ ट्राई नहीं करो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बेहतर नहीं हो सकते पहले से। तो मैंने कंटेम्प्रेरी ट्राई किया अपनी पहले परफॉर्मेंस में। वो मुझे बहुत मुश्किल हुई करने में, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था। अभी मैं जैज़ कर रहा हूँ अपने दूसरे परफॉर्मेंस में, तो वो भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दिखने में बहुत आसान लगता है, और वही तो खूबी है इस चीज़ की कि दिखने में ऐसे लगे कि अरे यार ये तो क्या उसको आसानी से कर जा रहा है, पर वो करने में बड़ी मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में। तीनों खूबसूरत जजेस है, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, माधुरी मैम? आई थिंक नोरा इज़ अ फैबुलस डांसर। वो आपको बहुत बारीकी से हर एक टेक्निकल चीज़ बता सकती है आपके डांस की, स्पेशली एफ्रो और जैज़ और कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल्स में। क्योंकि उसने वो बहुत डिटेल में मास्टर की हुई चीज़ें हैं। तो वो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानना हर एक बार उनका क्या ये रहेगा, ओपिनियन रहेगा मेरे डांस को लेकर। माधुरी मैम इस दुनिया की सबसे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। तो उनके पर्सपेक्टिव से वो एक कलाकार का परफॉर्मेंस कैसे देखती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और करण सर जो है वो इस देश के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक है। तो वो सिनेमा को जिस तरह से जानते हैं, टेक्निकली, क्रिएटिवली, मार्केटिंग वाइज, प्रोडक्शन वाइज, उस तरह से बहुत कम लोग सिनेमा को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से एक कलाकार को वो देखेंगे तो वो भी बहुत दिलचस्प होगा जानना, और बहुत मतलब यूज़फुल होगा। क्या कमेंट करेंगे या क्या सलाह देंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो बहुत बहुत अच्छा रहा। पहला डांस परफॉर्मेंस होने के बाद मेरी थोड़ी आंखें खुल गई, क्योंकि सबके डांसेस देखे उस दिन, और फिर मुझे समझ में आया कि सब लोग इस मंच को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और तब तक मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ये वो वगैरह। लेकिन तब समझ में आया कि यार हर एक कोई मेहनत करे और हर एक इस मंच को सीरियसली ले रहा है, तो किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हम। हर कोई इस कंपटीशन में कॉम्पिटिटर है हमारा। तो वो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए फर्स्ट एपिसोड। और हंसी मजाक चल रहा था, मस्ती चल रही थी, करण सर और मनीष के बीच में जो नोक झोंक हो रही थी वो बड़ी प्यारी थी, मज़ा आया। एक परिवार की तरह लगा, एक परिवार का हिस्सा होने की तरह लगा। वैसे तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है आपके, बहुत सारे को कंटेस्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा टफ कौन लगे आपको? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, टफ़ अगर बोलने जाए तो गुंजन जैसा डांस मैंने आज तक नहीं देखा किसी को करते हुए। छोटी बच्ची जो है वो अमृता बढ़िया डांस करती है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों का जो जुनून देखा मैंने, जो जिस शिद्दत से उन्होंने परफॉर्म किया, तो इस ऐसे मंच पे की खासियत या खूबी वही होती है कि कोई भी कभी भी उभर के एक सरप्राइज़ पैकेज की तरह आ सकता है, सडनली इम्प्रूव हो सकता है। तो हर कोई टफ़ है आपके लिए, आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। ओके, तो आपने शो कर चुके हैं हिंदी एंड नाउ यू आर डूइंग रियलिटी शो, तो क्या कहना चाहिए, कितना डिफरेंस लग रहा है? तो ये डांस शो है और वो फिक्शन था, वो उसमें मैं एक पत्रकार की भूमिका कर रहा था। यहाँ पर मैं कश्मीर महाजन के बतौर अपने आप को डांस में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली दोनों अलग है, दोनों अलग जॉनर्स हैं। दी आइडिया इज़ कि वहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें अपने में इम्प्रूव करने की कोशिश की, ग्रोथ की एज एन एक्टर। और यहाँ पे एज ए डांसर एंड एन एक्टर मैं इसको और आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आपको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो खुद को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू है। इसके आगे दूसरा कोई शो कर लूँगा, उसमें और आगे जाने की, या फिल्म कर लूँगा, उसमें और आगे जाने की कोशिश करूँगा। सो बस जर्नी वही है। शोज़ और प्रोजेक्ट्स बदलते रहते हैं।